सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। पहले स्थूल शरीर का बताया इन्होंने 5 भूतों से, फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, और उससे पहले जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, 10 बाह्यकरण और एक मन अंतःकरण, उनकी प्रवृत्ति, उनका लक्षण ये बताया। और फिर मन के साथ साथ 2 करण और हैं अंदर, बुद्धि और अहंकार, तो तीनों अंतःकरण। फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया। सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार का है, कितने तत्व हैं इसमें? सांख्य कारिकाकार कितने तत्वों का मानते हैं सूक्ष्म शरीर को? 8 तत्व माने हैं। 18 मानता है सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका नहीं मानती है, तो इन्होंने 8 का माना है उसको। तो सूक्ष्म शरीर को 8 तत्वों का माना। अब ये सूक्ष्म शरीर रहता कहाँ है, तो इसके आश्रय के बारे में फिर हम पढ़ रहे थे 41 नंबर कारिका में। हाँ ओम दीदी प्रणाम। इसमें दीदी कल पढ़ रहे थे हम कि ये पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसरम संसरति, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है पर्वत आदि पाषाणों में भी पाया जाता है, तो ये कैसे पाया जाता है? नहीं, उसको जाना है तो वो उसको बाधित नहीं करते उसकी गति को, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है ना। हाँ। तो स्थूल को ही तो स्थूल बाधित करेगा, सूक्ष्म को बाधित नहीं करेगा। अच्छा। तो अब आप कहेंगे कि सूक्ष्म तो वायु भी है, तो वायु को तो पर्वत बाधित करते हैं ना, लेकिन इस वाले शरीर की अपेक्षा वायु भी स्थूल है। पंच महाभूतों में से एक है ना वायु जी। तो यद्यपि वो पृथ्वी आदि की तरह तो स्थूल नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो, क्योंकि इसमें तो 8 घटक हैं, 5 तन मात्राएं, अहंकार, बुद्धि और मन, इन 5 घटक वाला है। तो ये तो 5 भूतों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, तो इनको, इनकी गति को वो प्रतिहत नहीं करेंगे पर्वत आदि। विरोध के रूप में दिखाया कि उसको रोक नहीं सकते इस टाइप। नहीं रोक सकते, अबाधित गति होती है, स्थूल उसको रोक नहीं सकता है। स्थूल यदि उसको रोकने लगे तो फिर वो इस शरीर से भी नहीं जा पाएगा बाहर, इसी में कैद रहेगा फिर। लेकिन शरीर के रहते हुए भी निकल जाता है ना, सूक्ष्म शरीर तो निकल जाता है ना आत्मा के साथ, आत्मा और प्राण के साथ निकल जाता है, स्थूल तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ से कोई ब्लास्ट तो होता नहीं है। आप कहेंगे कि मुख से निकल गया होगा, मुख भी बंद रहता है। आप बोलेंगे आंख से निकल गया, आंख भी बंद है किसी रोगी की, तो कहां से गया फिर? कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसको कोई स्थूल दरवाजा नहीं चाहिए होता, वो सूक्ष्म है। इसलिए इनमें भी, शरीर आदि में भी, पर्वत आदि में भी उसकी अप्रतिहत गति रहती है। उसमें उन्होंने इंद्रियों को भी ले लिया, उसको भी सूक्ष्म ही माना है, तो वो कहते हैं कि इंद्रियां भी साथ ही जाती हैं। अब ये इनका अपना, ईश्वर कृष्ण जी का कहना ये है कि केवल 8 ही तत्व जाते हैं, ये नहीं मानते इंद्रियों को साथ जाती हैं से।
अब ये किसके आश्रय से रहे? सूक्ष्म को भी तो स्थूल के आश्रय की अपेक्षा है, रहने के लिए शरीर चाहिए ना इसको। तो इसलिए कहा था चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थाणु आदिभ्य बिना यथा छाया तद्वत् विना अविशेषै न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। जैसे कोई चित्र यथा आश्रयम ऋते बिना आश्रय के, स्थाणु आदिभ्य बिना और किसी स्थाणु किसी दंड आदि के बिना नहीं रह सकता है, यथा छाया, और ऐसे ही छाया भी, छाया तभी तो होगी जब कोई वृक्ष होगा, स्थाणु होगा, मनुष्य होगा, तभी तो उसकी छाया होगी। तो उसको भी कोई स्थूल आलंबन चाहिए। तद्वत वैसे ही बिना अविशेषैहि न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। तो इन अविशेष के बिना माने 5 तन्मात्राओं के बिना सूक्ष्म शरीर भी ठहर नहीं सकता है। किम प्रयोजनेन त्रयोदश विधम करणम संसरति इति एवं च उदिते सति। किस प्रयोजन से ये त्रयोदश विध करण, 13 प्रकार के जो ये करण हैं, 13 प्रकार के करण मतलब 11 इंद्रियां, अहंकार और नहीं बुद्धि, मन तो उसी में आ गया एकादश में, तो ये मिलकर हो गए 13। किम प्रयोजनेन त्रयोदश विधम करणम संसरति, किस प्रयोजन से ये आगे संसरण करता है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। चित्रम यथा कुड्याद्याश्रयम ऋते न तिष्ठति स्थाणु आदिभ्यः कीलकादिभ्यो बिना यथा छाया न तिष्ठति तैर्विना न भवति। कह रहे हैं जैसे चित्र यथा, जैसे कोई चित्र, कुड्याद्याश्रयम ऋते, दीवार आदि के आश्रय के बिना, कुड्य मतलब दीवार, दीवार आदि के आश्रय के बिना न तिष्ठति नहीं रह सकता है। चित्र आदि लगाना है तो पहले दीवार आदि चाहिए ना, कोई या तो दीवार हो या तो कोई कुछ स्तंभ आदि हो, कुछ तो चाहिए उसके नीचे आश्रय। स्थाणु आदिभ्य, और किसके बिना नहीं रहता? स्थाणु आदि के बिना, अर्थात कीलक आदिभ्यो बिना, उसको रखने के लिए चित्र को दीवार तो है लेकिन फिर कील आदि भी लगानी पड़ती है, उसके आश्रय से रहता है। यथा छाया न तिष्ठति, और उसके बिना उसकी छाया भी नहीं होगी। जब चित्र होगा तो चित्र की भी छाया होगी फिर, और जब कोई स्थूल चित्र आदि नहीं है, स्थाणु आदि नहीं है, तो उसकी छाया भी नहीं रह सकती है। आदि ग्रहणात, यहाँ पर आदि क्यों ग्रहण किया, कुड्यादि ऐसे क्यों कहा और कीलक आदि क्यों कहा, तो कह रहे हैं आदि के ग्रहण से यथा शैत्यम बिना आपो न भवति, जैसे जल के बिना शीतलता नहीं रह सकती है। शीतलता का आश्रय क्या है? जल। शैत्यम बिना आपो न भवति, बिना जल के शीतलता नहीं रहती है। शैत्यम वा न अद्भिर बिना, पहले कहा शैत्यम बिना, शीतलता के बिना, आपो न भवति जल नहीं हो सकता है, और शैत्यम वा न अद्भि बिना, और शीतलता जल आदि के बिना नहीं रह सकती है। माने दोनों के आश्रय से ही रहते हैं। अग्नि उष्णम बिना, अग्नि उष्णता के बिना नहीं रह सकती है। वायु स्पर्शम बिना, वायु स्पर्शत्व के बिना नहीं रह सकती है। आकाशम अवकाशम बिना, आकाश अवकाश के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये उनके गुण है ना। पृथ्वी गंधम बिना, गंध के बिना पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। तद्वत वैसे ही एतेन दृष्टान्तेन न्यायेन विना अविशेषैहि अविशेषैहि तन्मात्रैर्विना न तिष्ठति। तो कह रहे हैं वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तन्मात्राओं के बिना नहीं रह सकता है। अथ विशेष भूतानि उच्यन्ते, तो इसलिए अब विशेष भूत के बारे में बता रहे हैं। शरीरः पंचभूतमयम, शरीर क्या है? 5 भूतों से बना हुआ है। विशेषेण शरीरेण बिना क्व, तो कह रहे हैं कि इन विशेषों से बने हुए शरीर के बिना ये पंचभूत कहाँ आश्रय पाएंगे? पंचभूत शरीर में ही आश्रय पाते हैं। लिंग स्थानेन च इति क्व, और ऐसे ही ये लिंग स्थान माने सूक्ष्म शरीर भी कहाँ आश्रय पाएगा?
पहले स्थूल शरीर होना चाहिए, तभी तो सूक्ष्म भी उसमें आश्रय पाएगा। यदैव एक देहम उज्जति तदेव अन्यम आश्रयति। कह रहे हैं जब ये एक देह को उज्जति छोड़ता है, तदैव तभी अन्यम आश्रयति दूसरे को प्राप्त करता है। निराश्रयम आश्रय रहितम लिंगम त्रयोदश विधम करणम इत्यर्थ। तो कह रहे हैं कि अगर ये स्थूल शरीर नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर आश्रय रहितम, आश्रय रहित हो जाएगा तब तो इसलिए इसके आश्रय के लिए, मतलब एक शरीर को तो छोड़ दिया और दूसरा अभी मिला नहीं। जब तक इस शरीर में था तब तो इस शरीर का आश्रय है, और अभी दूसरा शरीर मिला नहीं है, तो इस बीच में ये कहाँ रहेगा फिर? तो इसका आश्रय तो कोई होना चाहिए ना। तो आश्रय क्या है? 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं ही इसका आश्रय है, वहीं रहता है ये जब तक नया शरीर ना मिले। आगे है सूक्ष्म का संसरण और नाना रूपता। ये चलता, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और ये सबके शरीरों में अलग अलग है, उसकी नाना रूपता है, ये इस कारिका में बता रहे हैं। तो कारिका बोल लीजिए। पुरुषार्थ हेतु का मिदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम। पुरुषार्थ हेतुकम इदम, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका प्रयोजन क्या है? पुरुष का प्रयोजन ही इसका प्रयोजन है, और पुरुष का प्रयोजन क्या है? भोग अपवर्ग। तो यही इसका भी है। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त प्रसंग से या नैमित्तिक प्रसंग से। ये निमित्त नैमित्तिक क्या है ये बताएंगे अभी। तो निमित्त या नैमित्तिक प्रसंग से प्रकृति विभुत्व योगात, और प्रकृति के विभुत्व से युक्त होकर के, प्रकृति की व्यापकता से युक्त होकर के, प्रकृति विभुत्व योग नटवत व्यवतिष्ठते, नट के समान। नट जो खेल दिखाता है ना, उस पे रस्सी पे चलता है, तो वो किसके लिए चलता है? लोगों के, दूसरों के मन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो खुश होंगे तो इसको पैसा देंगे, पैसा देंगे तो जीवन चलेगा। तो उनकी खुशी के लिए वो अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता रहता है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर किसके लिए संसरण करता है? पुरुषार्थ, भोग अपवर्ग के लिए। क्योंकि ये भोग अपवर्ग इसके निमित्त से ही एक व्यवस्था में आ पाएंगे। मानो कि अगर सूक्ष्म शरीर है ही नहीं तो किसी आत्मा ने पिछले जन्म में क्या किया, वो संस्कार तो सारे डिलीट हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर में ही तो रहते हैं वो, और उनके अकॉर्डिंग ही फिर इसको अगले जन्म में भोग या अपवर्ग मिलेगा। नहीं तो वो कैसा शरीर मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी, कैसे संसाधन मिलेंगे, जाति आयु भोग उसी के आधार पे तो मिलता है। और यदि वो ना हो, सूक्ष्म शरीर ना हो, तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। फिर अच्छा काम करेगा कौन? क्योंकि कोई कुछ भी करे ना, तो कोई कर्माशय बनना है और ना तो उसमें कोई पाप पुण्य है, तो फिर तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाए यदि सूक्ष्म शरीर ना माने तो अभी तो क्योंकि पीछे का भी पूरा उसमें स्टोरेज है, तो व्यक्ति को कह दिया जाता है भाई ये तेरे जीवन में आ गया तो इस जन्म में तो आपने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, तो हो सकता है पहले आपसे कोई गलती हो गई हो और उसका ये फल मिल गया, तो चलो एक बोझा था अपने चित्त के ऊपर, आज उससे उऋण हुए, एक ऋण था, तो व्यक्ति भी मान लेता है। या फिर आपको ना अभी आप पुण्य कर रहे हैं तो ठीक है, आज तो परिणाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता है, अगले जन्म में मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, ऐसे कहा जाता है ना व्यक्ति को। और यदि उसका पीछे कोई हिसाब किताब ही नहीं है तो फिर कैसा आचरण करेंगे सब? फिर मनमाना करेंगे।
हाँ, उसी में रहते हैं ना संस्कार तो। तो इसका प्रयोजन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हेतुकम इदम, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भोग अपवर्ग प्राप्त करवाने के लिए है। और ये कैसे भोग अपवर्ग प्राप्त करवाता है? निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न, कुछ निमित्त कर्म करते हैं हम, कुछ नैमित्तिक कर्म करते हैं, तो उनके अनुसार जो संस्कार बनते हैं उनके प्रसंग से ये भोग अपवर्ग दिलाता है। प्रकृति विभुत्व योगात्, ये किससे युक्त होता है? प्रकृति की विभूता से युक्त होने के कारण नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम, ये नट की भांति व्यवस्थित रहता है लिंग शरीर। तो कारिका में और स्पष्ट हो जाएगा, आगे चलते हैं। किमर्थम, ये सूक्ष्म शरीर किस लिए? तदुच्यते, इसके लिए कह रहे हैं। पुरुषार्थः कर्तव्यः, पुरुष के कर्तव्य के लिए, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए। इति प्रधानम प्रवर्तते, क्योंकि पुरुष का प्रयोजन पूरा करना है इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। प्रधान अपना विस्तार करती है आगे, महतत्व, अहंकार और पंचभूत पर्यंत जितने भी इसके तत्व हैं उन सब के रूप में। तो प्रधानम प्रवर्तते, प्रधान की प्रवृत्ति होती है। सच द्विविधः, और वो प्रवृत्ति दो प्रकार की है। शब्दादि उपलब्धि लक्षणः, शब्दादि माने शब्द आदि में है जिसके, जिसके किसके? 5 तन मात्राओं के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो एक तो सूक्ष्म उत्पत्ति करती है वो शब्दादि उपलब्धि लक्षणः, शब्दादि के ज्ञान का ज्ञान लक्षण है जिसका, अर्थात 5 तन मात्राएं। और गुण पुरुषांतरोपलब्धि लक्षणश्च, और पुरुषांतर उपलब्धि लक्षण वाले गुण। पुरुषांतर माने पुरुष मतलब चेतन, और उससे अंतर मतलब उससे भिन्न अर्थात स्थूल। तो दो प्रकार की प्रवृत्ति है उसकी, एक सूक्ष्म एक स्थूल। शब्दादि उपलब्धि ब्रह्मादिषु लोकेषु गंधादि भोग अवाप्ति ही, कह रहे हैं जो शब्दादि की उपलब्धि है, अर्थात ये तो 5 विषय है ना इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्दादि की जो उपलब्धि है वो क्या है? ब्रह्मादिषु लोकेषु, स्वर्ग लोक आदि। यहाँ पर ब्रह्म आदि लोक मतलब स्वर्ग लोक आदि। 5 विषयों का जो सेवन करते हुए या उनके साथ संबंध स्थापित करते हुए जो लोक में काम करता है वो गंधादि भोग अवाप्ति ही, तो वो इन्हीं को ही, गंधादि भोगों को ही प्राप्त करता है। यहाँ पर जो इनको टारगेट करके 5 विषयों को सामने रख करके, इनको केंद्र में रख करके जो पुण्य आदि करते हैं, तो वो फिर स्वर्ग आदि में उनको विशेष विषय मिलेंगे, ये भोग विशेष रूप से मिलेंगे, ऐसा सोच के चलते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति हुई कि यहाँ हम अच्छे अच्छे वस्त्रों का दान देंगे तो स्वर्ग में हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे। यहाँ हम अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थों का दान देंगे तो हमें वहाँ अच्छे अच्छे गंध उपलब्ध होंगे। यहाँ हम जिस इन 5 विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यज्ञ में हम अच्छे अच्छे द्रव्यों को आहूत करेंगे तो ये ही द्रव्य हमें अनंत गुणा होकर के उपलब्ध होंगे। इसीलिए तो करते हैं लोग, वे सामग्री में मेवा और मिलाओ, जितनी अच्छी सामग्री होगी उतने ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं ये 5 विषय जो हैं ये कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग आदि लोकों में। एक तो ये है इसकी प्रवृत्ति। शब्दादि उपलब्धि ब्रह्मादिषु लोकेषु गंधादि भोगावाप्ति माने भोगों की प्राप्ति करवाते हैं। और दूसरा गुण पुरुषांतर उपलब्धि मोक्ष इति, गुण माने त्रिगुण और पुरुष मतलब चेतन। तो गुण और चेतन माने जड़ और चेतन के अंतर माने फासला, भिन्नता। त्रिगुण और पुरुष की भिन्नता की जो उपलब्धि है अर्थात विवेक, ये क्या है? मोक्ष इति। तो एक रास्ता है भोग का, दूसरा रास्ता है अपवर्ग का। तो ये दोनों ही कौन दिलाते हैं? ये सूक्ष्म शरीर दिलाते हैं। सूक्ष्म शरीर में जैसे हमारे संस्कार है ना,
वो हमें या तो मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे वो संस्कार, या तो भोग की तरफ लेके जाएंगे, संसार की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए ये निमित्त बन जाता है दोनों में ही। गुण पुरुषांतरोपलब्धि ही मोक्ष। गुण और पुरुष माने जड़ और चेतन के अंतर की उपलब्धि होना, उनका ज्ञान होना, विवेक होना, ये क्या है? मोक्ष। तस्मादुक्तम, इसलिए कारिका में कहा, पुरुषार्थ हेतुकम इदम सूक्ष्म शरीरम प्रवर्तते इति। पुरुषार्थ माने पुरुष के प्रयोजन के हेतु से ये सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्त होता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त मतलब किससे? धर्मादि से। ये क्या हो गए? निमित्त। इसकी प्रवृत्ति किससे होती है? धर्माधर्मादि से। यदि चित्त में, इस सूक्ष्म शरीर में धर्म के संस्कारों की अधिकता है तो मनुष्य या देव आदि योनियों में जाएगा। अधर्म की अधिकता है तो स्थावर कीट पतंग आदि उधर जाएगा। तो निमित्तम माने धर्मादि। नैमित्तिकम मतलब ऊर्ध्वगमन आदि, जो सिद्धियां है ना, अणिमा आदि, अणिमा गरिमा आदि, जिनसे ऊर्ध्वगमन आदि होता है, तो इन दोनों से। तो कह रहे हैं पुरस्तादेव वक्ष्यामि, इनको आगे बताएंगे, नैमित्तिक को आगे बताएंगे। प्रसंगेन प्रसक्त्याः, तो उनके प्रसंग से इसकी प्रसक्ति होती है सूक्ष्म शरीर की। प्रकृतेः, प्रकृतेः माने प्रधानस्य विभुत्व योगात्, प्रधान का विभुत्व योग होने से, अर्थात यथा स्वराष्ट्रे विभुत्वात् यद यद इच्छति तत्तत् करोति राजा, तथा प्रकृतेः सर्वत्र विभुत्व योगात् निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन व्यवतिष्ठते। कह रहे हैं जैसे कोई राजा अपने ही स्वराष्ट्र में, अपने ही राज्य में, विभुत्वात्, अपने राज्य में तो विभू है ना वो, क्योंकि सारा राज्य उसी का अपना ही है, तो उसमें विभुत्वात् यद यद इच्छति, जो जो वो चाहता है, तत्तत् करोति, तो वो कर लेता है। वो चाहे कि मेरे को यहाँ खाना खाना है, मेरे को आज यहाँ सोना है, मेरे को यहाँ घूमने जाना है, तो उसका अपना साम्राज्य है, वो कहीं भी जाए। तो विराट होने से उसका राज्य तो बहुत विराट है, लेकिन क्योंकि ये इसका राजा है, तो इसका संपर्क, इसका संबंध किससे है? पूरे विराट देश के साथ है। तो वहां पर वो जो चाहे वो कर सकता है। यथा राजा स्वराष्ट्रे विभुत्वात् यदिच्छति तत्तत् करोति, तथा प्रकृतेः सर्वत्र विभुत्व योगात्, वैसे ही इस प्रकृति का भी सब जगह विभुत्व के साथ योग होने से, माने विराट होने से। प्रकृति कहाँ रहती है? सर्वत्र। कहीं प्रकृति का अभाव थोड़ी है, प्रकृति तो आकाश की तरह व्यापक है ना, सब जगह, तो सर्वत्र है वो। तो इसलिए कहा तथा प्रकृति सर्वत्र विभुत्वात्, वैसे ही प्रकृति के सर्वत्र विभू होने से निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन व्यवतिष्ठते, ये प्रकृति निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग से इसको सब जगह उपलब्ध है, इस जीवात्मा को। पृथक पृथक देह धारणे लिंगस्य व्यवस्थाम करोति, इसलिए अलग अलग शरीर धारण करने में ये प्रकृति क्या करती है? लिंग शरीर की व्यवस्था कर देती है। वहां वहां इसका लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर पहुंच जाएगा, जिस जिस योनि में वो जाएगा। तो क्या करूं, पूरा पढ़ दूं? टाइम तो हो गया। लिंगम, लिंगम मतलब सूक्ष्म ही परमाणु भी, सूक्ष्मयी अर्थात परमाणु भी तन्मात्रई उपचितम शरीरम, तन्मात्राओं के साथ उपचित हुआ ये सूक्ष्म शरीर। त्रयोदश विध कर्णापेतम, 13 प्रकार के इन कर्णों से उपेत, उनसे युक्त, मानुष देव त्रियक योनिषु व्यवतिष्ठते, अलग अलग शरीरों में ये स्थित रहता है, मनुष्य, देवता या त्रियक योनि के शरीरों में। कथम, कैसे? नटवत, नट की तरह। कैसे? यथा नट पटांतरेण प्रविश्य देवो भूत्वा निर्गच्छति, पुनः मानुषः पुनः विदूषक। जैसे कोई नट जब वो ड्रामा दिखाता है ना, तो पटांतरेण,
पट के पीछे, पट माने कपड़ा, कपड़े के पीछे जाता है। और एक बार देवो भूत्वा निर्गच्छति, एक बार देव की ड्रेस पहन के आता है, देवता बन के बाहर निकलता है। पुनः मानुष है, फिर पीछे जाता है, फिर नई ड्रेस पहन के मनुष्य बन के आता है। पुनः विदूषक है, फिर विदूषक की ड्रेस पहन के आता है। ऐसे ये आत्मा अलग अलग, ये शरीर क्या है, ड्रेस चेंज करने जैसा है, पोशाक बदलने जैसा है। तो हम भी अलग अलग पोशाक लेके आते हैं, कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी वृक्ष, कभी बैल, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कुछ कुछ शरीर धारण करके आते हैं, पीछे जाते हैं पटांतर। एवं लिंगम, इसी प्रकार से ये लिंग शरीर जो है ये निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, जैसे जैसे निमित्त या नैमित्तिक प्रसंग हैं माने धर्मादि हैं इसके, उनके अनुसार उदरांत प्रविश्य, माता के गर्भ में प्रवेश करके हस्ती स्त्री पुमान भवती, कभी हाथी घोड़ा बन जाता है माँ के गर्भ में जाके, कभी पुरुष बनता है, महिला बनता है, अलग अलग कपड़े चेंज करके आ जाता है। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। फूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।